शिमला में हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। हिमाचल प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी को मंजूर किया गया। इस दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग अलग अलग कर दिए गए। वहीं लड़कियों की शादी को उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा मिड डे मील वर्कर्स के लिए मातृत्व अवकाश की भी मंजूरी मिली। साथ ही विधवा महिलाओं को घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले किए गए हैं। आज शिमला में ये बैठक हुई और इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। यह अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर कैबिनेट की बैठक के हवाले से। तो कैबिनेट ने बड़े फैसले किए। आबकारी एवं कराधान विभाग को अलग अलग कर दिया गया है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। मिड डे मील वर्कर्स के लिए मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी गई है। विधवा महिलाओं को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। फिल्म पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। वहीं शूटिंग के लिए 3 दिन में जिला और राज्य स्तर की परमिशन मिलेगी। फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल गठन को भी मंजूरी मिली। साथ ही सिविल अस्पताल सुजानपुर को 50 से 100 बेड का किया गया। कॉलेज और स्कूल्स में खाली पद भरे जाएंगे। 1000 जेबीटी के पद भरे जाएंगे। बच्चों को 6 साल तक पहली कक्षा में एडमिशन के लिए भी मंजूरी दी गई है। अब 5.5 साल के बच्चे भी पहली क्लास में एडमिट हो सकेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड शिमला से प्रदीप ठाकुर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, आज की बैठक कैबिनेट की काफी अहम थी। हिमाचल कैबिनेट की कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आप तफसील से बताइए कैसी रही बैठक, क्यों इतनी अहम थी? बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में हालांकि 3 कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं रहे और बाकी सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद थे और इसमें काफी सारे निर्णय लिए गए हैं। और खास तौर पर जो सरकारी क्षेत्र की बात करें, स्कूलों की अगर बात करें तो शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं। उसको भर्ती को लेकर जो है यहाँ पर एक मंजूरी फिलहाल के लिए जो गेस्ट फैकल्टी भरे जाने हैं, पीरियड बेस्ड टीचर जो है इन्हें कहा जाएगा, इनको भर्ती को मंजूरी दे दी है और 2600 के करीब ये पद कुल मिलाकर भरे जाने हैं। और इसमें जो 1000 के करीब पद हैं, ये केवल जेबीटी के भरे जाएंगे। तो अलग अलग ये इनकी कैटेगरी है जिसमें इनकी भर्तियां की जानी है सरकारी क्षेत्र में। और इसके लिए पॉलिसी पूरी तैयार कर दी गई है कि उसमें मेरिट क्या रहेगी और 75% से ज्यादा अंक लेने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको ही पहले इसमें प्रायोरिटी मिलेगी और उसके बाद बाकी जो अभ्यर्थी होंगे उनको अगर वहां पर 75% का कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस स्थिति में बाकियों की भर्ती के लिए उनको मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ साथ जो पटवारियों के पद प्रदेश में लगभग 875 के करीब भरे जाने हैं, उसको लेकर भी चर्चा इसमें इस बैठक में हुई है। और इसमें एक और निर्णय लिया गया है। पहले इसे स्टेट कैडर किया गया था, लेकिन इसको अब स्टेट से जिला कैडर बनाया गया है। बड़ी बात इसमें एक और भी है कि पहले जिस तरह से स्टेट कैडर करने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें जो है पटवारियों की आ रही थी, उन्होंने इसका विरोध भी जताया था। उसके बाद इसको जिला कैडर में ही रखा जा रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ा निर्णय फिल्म पॉलिसी जो आज मंजूर हुई है कैबिनेट में, इसमें हिमाचल में जो बाहरी जो बॉलीवुड से या फिर बाकी जो फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग के लिए आते हैं, उनको परमिशन के लिए कार्यालयों के लंबे चक्कर काटने पड़ते थे। कई दिनों तक परमिशन नहीं मिलती थी, तो उसको टाइम बाउंड किया गया है सरकार की तरफ से। जिला स्तर पर अगर परमिशन ली जा रही है या राज्य स्तर पर परमिशन ली जा रही है तो 3 दिन के भीतर वो मिलेगी। और अगर 3 दिन के भीतर संबंधित अधिकारी परमिशन नहीं देता है तो डीम्ड परमिशन मानी जाएगी, यानी स्वतः ही उसको परमिशन माना जाएगा अगर 3 दिन के भीतर वो परमिशन नहीं मिलती है। फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी को भी मंजूर किया गया है। इसमें जो न्यूज वेब पोर्टल हैं और न्यूज जो सोशल मीडिया के न्यूज से जुड़े बाकी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स है, चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, उसके पंजीकरण को लेकर ये पॉलिसी तैयार की गई है। पूर्व में भी ये पॉलिसी एक बार आई थी, लेकिन वो केवल वेब पोर्टल के लिए थी। अब इसमें बाकी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म शामिल किए गए हैं, तो इस पॉलिसी को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एक नारी विधवा महिला, जो इस तरह की महिलाएं हैं, उनको घर बनाने के लिए आर्थिक मदद सरकार देगी और 1.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए इन महिलाओं को दिए जाएंगे। जो राज्य सरकार में एक विभाग है आबकारी एवं कराधान विभाग, ये एक ही विभाग इस वक्त काम कर रहा है।
लेकिन आज निर्णय किया गया कि इस विभाग को अब 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। आबकारी विभाग अलग होगा, जिसका काम जो आबकारी विभाग से जुड़ा काम है उसके लिए अलग से अधिकारी जो है उनके लिए स्टाफ जो है उसका प्रबंध किया जाएगा, और जो कराधान टैक्सेशन विभाग है वो अलग किया जाएगा, यानी 2 विभाग इनको बनाए जाएंगे। और जो लड़कियों की शादी की उम्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी पहले कहा था कि हम 18 से 21 साल करना चाहते हैं, तो ऐसे में इसको लेकर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है और ये केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बजट सत्र को लेकर भी बातचीत हुई है, अनौपचारिक बातचीत इसमें की गई है और इसमें सुझाव मंत्रियों ने दिए हैं कि इसको फरवरी में कर लिया जाना चाहिए, ताकि आगे जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, उस दौरान उस वक्त ऐसे बजट सत्र ना हो, और उस दौरान क्योंकि प्रचार का दौर रहेगा, तो फरवरी में कराने को लेकर सहमति बनी है। तो संभवतः जो अगली कैबिनेट बैठक होगी उसमें तारीखें इसमें तय की जाएंगी। इसके साथ साथ जो 5 से 25 मेगावाट के बिजली प्रोजेक्ट है वो शुरू नहीं हुए हैं, और क्या उसके पीछे के कारण है, इसके लिए एक कमेटी का भी आज यहाँ पर गठन जो है वो कर दिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण फैसले आज हुए हैं। कई ऐसे मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी, उनको भी मंजूरियां मिली है। सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर को 50 से 100 बेडेड करने को लेकर भी मंजूरी जो है आज दे दी गई है। और इसके साथ साथ बाकी भी कई ऐसे फैसले थे, जैसे राज्य सरकार ने पहले फैसला ये लिया था कि जो 6 साल के बच्चे हैं अब उनको ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके मुताबिक उनको पहली कक्षा में एडमिशन मिलनी थी। लेकिन इस बार कुछ चीजें, कुछ प्रावधान और कुछ राहत जो है इसमें की गई है राज्य सरकार की तरफ से, और इसमें ये कहा गया है कि अगर मार्च महीने तक कोई 6 वर्ष का बच्चा नहीं हो पाता है और लेकिन वो 5.5 साल का है, तो उस बच्चे को भी एडमिशन पहली कक्षा में मिलेगी। 6 साल का उसे इंतजार नहीं करना होगा, यानी 6 साल होने का इंतजार नहीं करना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण आज फैसले इसमें लिए गए हैं, और हालांकि छोटी बैठक थी, ज्यादा लंबी नहीं चली, और क्योंकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली भी जाना था तो शॉर्ट में जो है ये बैठक हुई, लेकिन महत्वपूर्ण एजेंडा इसमें डिस्कस हुए हैं। जी ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे गुजारिश, एक और अहम खबर पर आप ही का रुख करेंगे प्रदीप।